गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को न्यूटन के गति के नियम के बारे में बताएंगे। इसके पहले वीडियो में आप लोगों को ऋजुरेखिक गति के वीडियो भेजे थे। ऋजुरेखिक गति के समीकरण 3 थे, तीनों समीकरण भेजे थे। आज न्यूटन के गति के नियम के बारे में बताएंगे। न्यूटन ने गति के नियम 3 बताए हैं। 3 गति के नियम होते हैं जिनको गति विषयक नियम भी कहते हैं या न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन के गति विषयक नियम प्रथम, गति विषयक नियम द्वितीय, गति विषयक नियम तृतीय। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम है क्या? प्रथम नियम का दूसरा नाम है जड़त्व का नियम। जड़त्व मतलब किसी वस्तु की अवस्था होती है, चाहे वो वस्तु चल रही है तो उसको कहेंगे उसका जड़त्व गतिशील है। अगर कोई वस्तु खड़ी है तो कहेंगे वस्तु का जड़त्व विराम अवस्था में है। तो पहला नियम है जड़त्व का। न्यूटन ने बताए थे कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो वह वस्तु उसी अवस्था में पड़ी रहती है, उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात यदि वस्तु गतिशील है, चल रही है, उस पर कोई बाह्य बल ना लगे तो वस्तु सदैव चलती रहती है। यदि वस्तु खड़ी है, उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो वस्तु खड़ी ही रहेगी, मतलब विराम अवस्था में ही रहेगी। तो इस नियम को न्यूटन एक शार्ट में लिख दिए थे कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो वस्तु की अवस्था परिवर्तित नहीं होती है। अर्थात उसको उसी अवस्था में पड़ी रहेगी जिस अवस्था में है। बाह्य बल का मतलब है या तो आप आगे से उस पर रोक सकते हैं धक्का देकर, या विराम अवस्था में तो उसको पीछे धक्का देकर गतिशील कर सकते हैं। ये सब बाह्य बल होता है। या वस्तु चल रही है, जैसे पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर बहुत से बाह्य बल लगता है बिना लगाए। उदाहरण के रूप में जैसे हवा है, हवा भी दाब डालती है तो भी वस्तुओं पर बाह्य बल लगता है। वस्तु चल रही है तो पृथ्वी और वस्तु के बीच घर्षण बल लगता है, वो भी बाह्य बल है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण के कारण घर्षण बल लगता है। ये सब अगर नहीं लगे, मतलब पृथ्वी के द्वारा घर्षण बल ना लगे और वायुमंडल का कोई दाब ना पड़े, यदि वस्तु चल रही है तो हमेशा चलती रहती है, यदि खड़ी है तो खड़ी रहेगी। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और न्यूटन के गति का दूसरा नियम, गति विषयक द्वितीय नियम में न्यूटन बताए कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगा रहे हैं तो उस बाह्य बल का मान कितना होगा, बाह्य बल का संबंध किन किन तत्वों से होता है उसको बताएंगे। किसी वस्तु पर बाह्य बल जो लगा रहे हैं उस वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। मतलब वस्तु जितना बड़ी रहेगी, वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक रहेगा, उस वस्तु की अवस्था परिवर्तन करने के लिए बाह्य बल अधिक लगाना पड़ेगा। वस्तु जितना छोटी रहेगी, उसकी अवस्था परिवर्तन करने के लिए बाह्य बल उतना कम लगाना पड़ेगा। मतलब किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, या इसको लिख सकते हैं अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसमें 2 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है।
किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, अर्थात F मतलब बल, F समानुपाती M। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरे में किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल वस्तु में उत्पन्न त्वरण के समानुपाती होता है। त्वरण को ऐसे लिखते हैं तो F समानुपाती A। ये दूसरा समीकरण बन गया। समीकरण 1 और 2 को मिला दें। समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर ये तीसरा समीकरण बन जाएगा F समानुपाती M इंटू A। यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी नियतांक डाल सकते हैं, जैसे हम K का प्रयोग कर रहे हैं, या F बराबर K इंटू M इंटू A। K का मान निकालना होगा। K का मान निकालने के लिए हम 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु ले लें, जिस पर 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, और उसमें यदि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो तो K का मान निकाल सकते हैं। इसका नाम हम समीकरण नंबर 3 डाल दे रहे हैं, जहां K को आप दिखा सकते हैं, जहां K एक नियतांक है। K एक नियतांक है। यदि M बराबर 1 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम की वस्तु लिए और उस वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाएं। F बराबर 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु में त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर का उत्पन्न हो। A बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो F बराबर निकल जाएगा, F का मान रखेंगे 1, K गुणे M का मान 1, A का मान 1, तो K बराबर निकल गया 1। इस K का मान समीकरण 3 में रख दें। K का मान समीकरण 3 में रखने पर K का मान रखेंगे 1, तो F बराबर हो जाएगा M इंटू A। ये न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से प्राप्त हो गया F बराबर ma। मतलब किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अब अगले नियम के लिए आपको अगले वीडियो में भेजेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करने का आप लोगों को कम से कम जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हम भी देखेंगे कि हम हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो और अच्छे से आप लोगों को भेज सकते हैं। थैंक यू।